हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आपका एंशिएंट हिस्ट्री में लास्ट शायद संगम काल चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया था। आज कुछ गुप्त काल के क्वेश्चंस लेके आए हैं, गुप्त काल पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ देख लेते हैं पैट का जो शेड्यूल चल रहा है इसके बारे में। पैट में एक इंग्लिश जो है विनय सर के द्वारा, जीएसजी के चित्रांशी मैम, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, ज्योग्राफी देव सर के द्वारा, एरिथमेटिक महिमा मैम और रीजनिंग महिमा मैम के द्वारा, एंशिएंट हिस्ट्री देव सर और जीए चित्रांशी मैम और डीआई अखिल सर के द्वारा कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, आपका सुबह 7 बजे 9 बजे 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और शाम को इवनिंग 9 बजे तक आपकी क्लासेस चलती रहती हैं। ठीक है बेटा। और अगर आप यूसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, यूसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इसकी आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उससे आप जुड़ सकते हैं। आपको कोई कोर्स परचेज करना है जैसे एनडीए का, एयरफोर्स का आदि कोर्स जो है और जो चलाए जा रहे हैं, जैसे यूपी के भी कोई भी कोर्सेस हैं, इसके लिए अब जो ऐप्स हैं उसमें 2 ऐप्स लॉन्च किए गए हैं यूसीआई के द्वारा। एक रेविंग लर्निंग कैंपस, सेकंड है आपका काबिल ऐप। रेविंग लर्निंग कैंपस और काबिल ऐप, इसमें आपके रिकॉर्डिंग लेसन्स, प्रैक्टिस क्विज़, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लासेस, असाइनमेंट और डाउट फॉरम, ये आपके सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे, दिए जाएंगे। और आपका सारे मॉक टेस्ट सीरीज है इसमें ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ल्यूसेंट का कोर्स हिंदी में परचेज करना चाहते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए ओनली 199 पे करना होगा। और इसमें जो पैकेज इंक्लूडेड है 6 मंथ्स के लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे, एक्सरसाइज दी जा रही हैं और आपकी जो डाउट है ना वो आपका डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। और आपके प्राइस से जो ओनली 199 है। ठीक है, जैसे ल्यूसेंट में रीजनिंग, फिजिक्स, ल्यूसेंट अरिथमेटिक और ल्यूसेंट जीएस, ये सारे कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट कुछ भी लेना चाहें। एनडीए का अगर आप 6 मंथ का कोर्स परचेज करना चाहें, एनडीए के लिए अगर आप 6 मंथ का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्राइस 3000 रुपये देने पड़ेंगे। पैकेज में 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा, कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइजेज, डाउट क्लियरिंग, 600 प्लस घंटे की रिकॉर्डेड वीडियोज़। ठीक है, ये आपको सारे आपको किसमें मिलेंगे? एनडीए वाले बैच में। और ये आपका मात्र 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। फीस मात्र 3000 रुपये है। फीस कितनी है आपकी? 3000 रुपये फीस है इसकी। अगर आप इसको 1 ईयर्स के लिए वैलिड करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है वो बढ़ के 5000 हो जाएगी। और इसमें जो ये 1 ईयर्स के लिए रहेगा, ये 1 ईयर के लिए होगा और ये ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन 1 ईयर के लिए हो जाएगा। और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, एक्सरसाइजेज, डाउट क्लियरिंग, 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है बेटा। गुप्त काल का आज एक पार्ट 1 लेके आए हैं। गुप्त काल का जो पार्ट 1 लेके आए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, सबको मालूम है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, कौन सा है? श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, गुप्त वंश के बारे में जानकारी कुछ हमें, जैसे कुछ रचनाएं, जैसे कालिदास की रचना है, ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं, उनके बाद उनसे जानकारी मिलती है। कुछ अभिलेख हैं जैसे आपने सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। जैसे भानुगुप्त ने एक ऐरण अभिलेख बताया है जिसे सती प्रथा के लिए बताया गया है। ठीक है, ऐसे कुछ अभिलेख हैं, इनसे भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ साहित्यिक सोर्सेस हैं, उनसे ही जानकारी हमको गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे इसी क्रम में हम आगे चलेंगे तो आप देखते हैं गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था श्रीगुप्त। ठीक है बेटा, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत हुआ करते थे? आप बताइए। मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के या इनमें से कोई नहीं? गुप्त किसके सामंत थे बताइए? तो गुप्त आपके कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। किसके साथ सामंत हुआ करते थे? ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? ऐसे शासक का नाम बताइए गुप्त वंश के जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा या महाधिराज की उपाधि जो धारण की थी किसने? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, जटोत्कच ने या समुद्रगुप्त ने? बताइए। तो ये की थी चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। सूची भ्रष्ट को सूची सिकट से सम्मिलित करना है। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख या बिलसट भीतरी अभिलेख,
भीतरी अभिलेख तो ये आपका यहीं से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिला है। प्रयाग अभिलेख प्रयागराज इलाहाबाद से। मंदसौर अभिलेख ये किससे रिलेटेड है, किस राजा से रिलेटेड है, इनके बारे में कहा गया है, इनके बारे में बताना है आपको। कौन सा अभिलेख किस राजा से रिलेटेड है, तो ये आपका अभिलेख देख लीजिए। पहला अभिलेख जो है आपका कौन सा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इलाहाबाद अभिलेख। ये समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों का वर्णन किया है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया गया है प्रयाग इस अभिलेख में। कुमारगुप्त दूसरा जो अभिलेख है कुमारगुप्त से रिलेटेड है। किससे, कुमारगुप्त से। और भीतरी अभिलेख जो है बेटा स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये आपका स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। और चौथा जो मंदसौर अभिलेख है ये बंधु बर्मन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बंधु बर्मन से रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त शासक के शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। ऐसा गुप्त जो शासक थे इनके दौरान निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन था गुप्त शासन के दौरान, तो इनका आंसर हो जाएगा कौन, आर्यभट्ट। ये थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी, पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। ये हो जाएगी इनकी संस्कृत। ठीक है बेटा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहासकार B.A. स्मिथ, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो आप बता सकते हैं B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से संबंधित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था, समुद्रगुप्त को उसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहा था B.A. स्मिथ ने। ठीक है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए। साहित्य कार्यों के संरक्षण के लिए। तो ये था कला एवं स्थापत्य के लिए। कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, स्थापत्य कला के लिए गुप्त राजवंश जो था वो प्रसिद्ध था। ठीक है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित थी। अजंता कलाकृतियां हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से या गुप्त काल से, तो ये थी गुप्त काल से। किससे, अजंता जो कलाकृतियां थी ये गुप्त काल से रिलेटेड थी। स्थापत्य कला का संबंध ही यहाँ से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। कुछ विद्वानों के अनुसार जो कवि कालिदास थे ये किसके दरबारी कवि थे, राजकवि थे। चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, हर्ष के। बताइए किसके थे, तो ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित था। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड था, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से या शैव मत से। किससे रिलेटेड था बता सकते हैं आप, तो ये था आपका किससे, बौद्ध धर्म से। किससे रिलेटेड था, बौद्ध धर्म से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी। बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक के है, तो एरण का संबंध ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त। ये भानुगुप्त से संबंधित है और इसमें बेटा सती प्रथा के बारे में कहा गया है। किसके लिए, सती प्रथा, सती प्रथा से रिलेटेड एरण अभिलेख। ठीक है बेटा, भानुगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाहियान किसके शासन काल में आया था। फाहियान किसके शासन काल में आया था। एक विदेशी यात्री था, चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासन काल में फाहियान यात्री भारत आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। किसके में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था,
भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? बताइए, स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल जो था वो आपका गुप्त काल को ही कहा जाता था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल गुप्त काल को ही कहा जाता था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? जो फाहियान था बेटा, ये कहाँ का निवासी था? फाहियान भूटान का, अमेरिका का, चीन का या बर्मा का? कहाँ से आया था बताइए? तो ये आया था चीन से। फाहियान जो था कहाँ से आया था? चीन से आया था। ठीक है। और जो मेगिस्थनीज था, मेगिस्थनीज की जो बुक है इंडिका, मेगिस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आया था। कौन सा? मेगिस्थनीज। देखिए इसके बारे में बता देते हैं, पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे इसके बारे में बताया। तो मेगिस्थनीज, इसकी पुस्तक थी इंडिका, इसकी पुस्तक थी इंडिका और ये राजदूत था, ये राजदूत था। ये राजदूत किसका था? ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है बेटा। और ये किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? बताइए, शक का, कण्व का, वाकाटक का या सातवाहन का? इनमें से किस वंश का था? तो आप बता सकते हैं वाकाटक का। किस वंश का था? वाकाटक का। ठीक है। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? कविराज की उपाधि किसे दी गई है? बताइए, श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? इनमें से कौन सा सही है बताइए? तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? समुद्रगुप्त को कविराज की भी उपाधि दी गई है और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को ही बोला गया है। भारत का नेपोलियन भी किसे? समुद्रगुप्त को बोला गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभलेख में, जूनागढ़ अवलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में, मंदसौर लेख में? स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोपम कहा गया है? तो ये कहा गया है कहोम स्तंभलेख में। किसमें? कहोम स्तंभलेख में, कहोम स्तंभलेख में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बताइए, जो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर, अमरावती? बताइए, उसका आंसर क्या हो जाएगा? बोधगया बेटा। ठीक है, बोधगया। इसके बाद मंदिर निर्माण कला का जन्म, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, सैन्य काल में? बताइए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जैसे गोल्डन पीरियड जो बोला जाता है वो उसे गुप्त काल को भी बोल दिया गया था। ठीक है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे बोला जाता है? गुप्त काल को। ऐसे ही आपका मंदिर निर्माण कला का जन्म भी आपका किसमें? गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो ये की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद। जब शकों का उन्मूलन किया उन्होंने, उसके बाद ही किसकी उपाधि धारण की थी? ये इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुद्ध या सूर्य? शिव, विष्णु, बुद्ध या सूर्य? कौन थे गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता? ये थे विष्णु, विष्णु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? बताइए, किस खुशी में किए थे? ये किए थे शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने किसके सिक्के? अपने विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के। वैसे जो पर्ण चांदी के सिक्के थे ये मौर्य काल से थे, पर्ण चांदी के सिक्के मौर्य काल से थे। और कुछ सिक्के थे जैसे आहत, आहत धातु का पहला सिक्का था, आहत था, पंचमार्क था। ठीक है। और एक सिक्का और होता था जिसका जो मिट्टी का बना था, टेराकोटा था, टेराकोटा मिट्टी का सिक्का, टेराकोटा से। ठीक है बेटा। और अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में चलाए किसने थे? तो यूनानियों ने चलाए थे। किसने? यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है। उसके बाद शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाए गए और अशुद्ध सोने के सिक्के ज़्यादा मात्रा में गुप्त काल में चलाए गए थे। ठीक है बेटा। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं और इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।